अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा बीकॉम पार्ट 2 क्लास कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग और टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग उसकी बेसिक चलनी है, जिसका लेक्चर नंबर 3। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखो हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि हमने मटेरियल लिया, लेबर लिया, ओवरहेड लिया, तीनों को जमा करा, सत्यापन लिया, मैन्युफैक्चरिंग उसमें वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग जमा करी और एंडिंग माइनस करी और मैन्युफैक्चर ये एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है। और आई होप कि आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो अब हम आगे बताया था कि उन्हीं चीज़ को हम पिक्चर्स की सूरत में विजुअलाइज करें, ठीक है। अब उसूल याद रखो, क्या उसूल है? फर्स्ट करो कोई हम एक ये फर्स्ट करो मैंने एक मशीन टाइप की बना दी भाई, हम यहाँ से यहाँ से आप इसे इन कर रहे हैं और यहाँ से आउट तैयार होगा, ठीक है। यहाँ से आपने कपड़ा डाला सही और यहाँ से तैयार होगा निकल क्लियर। यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करा, मशीन के अंदर पहले से ही जो चीजें मौजूद होती है यानी इनकम्प्लीट होती है वो हम क्या कहलाता है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग। ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग 5 होगा। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग कितनी है, 5 होगा, सही है। तो अब वो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग कहाँ होगी, इसके अंदर मैंने यहाँ लिख दिया वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 5 होगा, सही। मशीन के अंदर जो है वो 5,000 रुपए का माल पड़ा, तो वही वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग हो गई। अब आप कैलकुलेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि कैलकुलेशन के अंदर क्या आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग 5,000 है। डायग्राम के अंदर भी देखें मशीन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5,000। ये पॉइंट क्लियर, तो ये ओपनिंग होगी। अब हम इस साल जो लाए मटेरियल, लेबर और 10,000 हो गया है मैन्युफैक्चरिंग, वही सब आप मशीन में इन करना पड़ेगा। तो मैं उस तरफ लिख रहा हूं, हमने क्या करा, मटेरियल डाला, लेबर डाला, एफर्ट डाला, कितना 10,000 10,000 10, टोटल कितना हो गया, 30,000। ये क्या कहलाई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये क्या कहलाई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इस दफा जो हमने इन करा है वो मटेरियल, लेबर और एफर्ट
तो कितना है 10,000 टोटल 30,000 का माल इस दफ़ा हम मशीन में डालें और मशीन के अंदर पहले से कितना मौजूद है 5। एग्री। जैसे ही आपने बटन ऑन किया, अब बटन को नहीं बनाऊंगा, जब बटन भी बना दो ऑन ऑफ, सही इतना काफ़ी है। तो लिहाजा जैसे ही आपने बटन ऑन किया तो अब यहाँ से कपड़ा गया मशीन में और मशीन से यहाँ से निकलना शुरू हुआ। तो बताओ सबसे पहले क्या निकलेगा? तो तुमने इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग डाली है वो निकलेगा, या जो पहले से इन प्रोसेस है वो निकलेगा? तो पहले से इन प्रोसेस है वो निकलेगा सबसे पहले। तो लिहाजा वर्क इन प्रोसेस पहले यहाँ निकलना शुरू हुआ और उसके बाद से जो हमने मैन्युफैक्चरिंग डाली है वो निकलेगा। ऐसे क्लियर? तो फर्स्ट कर लिया। अब मैंने कि ये जो है ये जो चीज जो सबसे पहले निकली वो क्या है? वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज निकली वो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग 5,000 जो डाली थी, जैसे वहां 5,000 है ना, वो 5,000 सबसे पहले निकली। अब मैन्युफैक्चरिंग निकलना शुरू। तो लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग हो गई और फिर यहाँ से लेकर पूरा जो चीज चल रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा प्रोसेस था मैन्युफैक्चरिंग। सही। और मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी? 30,000। सही है। जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सबसे पहले निकल चुका हूँ क्या है? वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग। और उसके बाद जो निकल रहा है और अब मशीन के अंदर भी मौजूद है वो सारा का सारा पूरे साल का वो क्या चला रहा था? मैन्युफैक्चरिंग। तो वो टोटल की कॉस्ट कितनी है? 30,000। यहाँ तक एग्री? सही। अब इसी तरीके से पूरा साल चलता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। और जब आपका साल खत्म हुआ आपने आप मशीन ऑफ कर दिया। सही। ऑफ कर दिया, बटन नहीं बनाया मैंने पहले बता दिया। सही। तो मशीन ऑफ कर दी। अब आपका जो माल बाहर निकल गया वो तैयार हो गया। ऐसी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है कपड़ा आप यहाँ से पढ़ लेंगे और उसको यूज करेंगे। यहाँ से तो नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब मशीन की साथ साथ जा रही है। ठीक है। तो मशीन कहाँ से करेंगे हम? यहाँ से यहाँ। क्लियर? अगर मैं इसको देखूं और उसके बाद एंड ये सारा बात तैयार हो गया। ऐसी तो ये जो माल तैयार हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तो तैयार हुआ था उस माल को हम क्या कह रहे थे? तो इस साल मैंने तैयार था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अरे लास्ट में क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। सभी की बात यानी इस दफा इतने का माल तैयार। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का जो भी माल चल रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मैं आपसे कहता हूँ ऐसे आप अपने दिमाग से कैलकुलेट करो
और मुझे अमाउंट बताओ कितना बना। तो आपके पास अमाउंट के लिए ये फिगर तो है कि यार यहाँ से आपके अंदर 5000 तो ओपनिंग के हैं, है ना, 5000 ओपनिंग के मौजूद है, लेकिन बाकी किस चीज के होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के होंगे, बाकी किस चीज के होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के होंगे। अब सवाल है कि बाकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी बाहर निकली, हमें देखना पड़ेगा हमने टोटल डाली कितनी थी इस साल। आते हैं देखते हैं कितनी डाली। हमने 10,000 का मटेरियल, 10,000 का लेबर और 10,000 का एफर्ट, ये 3 चीजें, यानी टोटल 30,000 का हमने डाला इस साल। तो अब सवाल क्या था कि यार बाहर कितना निकला, ये सवाल है। तो खुद देखो, जब हमने टोटल माल मशीन में इस साल का मैन्युफैक्चरिंग के नाम से 30 का डाला, और जब साल खत्म हो गया तो अभी भी मशीन में कितने का रह गया। तो एंडिंग जरा चेक कर, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग 3 है, कितनी रह गई एंड में 3। तो अब देखो, ये तो वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग थी, ये है सबसे पहले बाहर निकली, तो यहाँ आ गई। तो अब मैं इसको हटा दूं, ओपनिंग का नाम, और अब जो साल के एंड में मशीन के अंदर है वो क्या है, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग। और वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग कितनी है, हमने लिखी है 3। तो मशीन के अंदर अब बच जाने वाली जो कॉस्ट है वो क्या कहलाए, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग। तो अब मैंने क्या लिखा, तो वो जो पहले ओपनिंग थी वो बाहर निकल गई, तो वो जानता दोबारा बाहर लिखे जाने की जरूरत नहीं, तो सबसे पहले बाहर निकल गई। और अब साल के एंड के अंदर जो मशीन के अंदर है वो क्या गई, एंडिंग, वो मैंने क्या। सही है, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो गया ना कि यार मैंने पहले वहाँ ओपनिंग लिखी थी, अब मिटा के एंडिंग कर दी, तो वो ओपनिंग कहाँ गई। तो वही वो जो ओपनिंग थी वो निकल के सबसे पहले बाहर आ गई, और जब साल खत्म हो गया अब जो उसके अंदर कॉस्ट है वो वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग। क्लियर। और वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग, अब देखो साइंस शुरू हो रही है। वर्किंग प्रोसेस की जो एंडिंग थी दैट इज अ पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी वही मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी ना। जैसे मशीन बंद हो गई तो हमने उस मशीन के अंदर वाले हिस्से को नाम क्या दे दिया, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग तो है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का ही हिस्सा। ये है असल पॉइंट। यहाँ से आप एक चीज हासिल होती है नॉलेज की, क्या कि जो पर यूनिट कॉस्ट, जितने की पर यूनिट कॉस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग की पड़ती है वही पर यूनिट कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग की भी होती है। क्लियर। अब जो सवाल ये आता है दिमाग में क्यों, तो पता चल गया अच्छा यार सेम चीज ही तो है, एक ही चीज के दो नाम हो गए। जो मैन्युफैक्चरिंग मशीन में डाली थी वही जब साल के एंड में बची तो उसको हमने नाम दे दिया वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग। तो जो पर यूनिट आपको उसका पड़ा था ये भी सेम ही पड़ा, सही। तो जब कैलकुलेट करना होता है तो बात अब हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, तो यहाँ से ये पॉइंट पता चलता है यार जो पर यूनिट मार्क उसका है ना, ये पर यूनिट इसी का, तो आप उसको मल्टीप्लाई यूनिट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट आता है, तो ये तमाम चीज़ें आगे आएंगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग अब मशीन के अंदर बची कितनी, 3। अब जरा सोचो कि कुल मिला के आपने इस दफा मैन्युफैक्चरिंग कितनी डाली थी, मटेरियल लेबर, और मटेरियल कितना था 10, लेबर कितना था 10, एफर्ट कितना था 10, तो टोटल इस दफा की मैन्युफैक्चरिंग कितनी थी 30। सही है, मैन्युफैक्चरिंग 30 थी। और फिर स्टार्ट करा, माल निकलना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ। सबसे पहले वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग निकलने की पहले से उनकी बात, उसके बाद ये आपने 30 डाला और निकलना शुरू हुआ। तो अब हमारा सवाल क्या था यार, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना होगा, ऐसे ना, यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये कितना बाहर निकला, ओपनिंग से लेकर यहाँ तक कितना बाहर, तो टोटल माल कितने का डाला था 30 का। अभी भी मशीन के अंदर कितना रह गया 7, तो बाहर कितना निकला 27। ये पॉइंट क्लियर हुआ। टोटल माल इस दफा हमने कितना डाला था 30 का,
और अब मशीन बंद कर दी, अभी मशीन के अंदर कितना रह गया 3, तो बाहर कितना निकला 27। तो लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल माल कितना है 27 का कहेंगे पक्का। तो अब आपको पता चल गया अच्छा यहाँ से यहाँ तक 27 का था और पहले कितना निकला 5। तो अगर कुल मिला के देखो तो 5 और 27 कितना हुआ 32। कुल मिला के मेरा 32 का माल तैयार होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 32। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और अब अगर रीचेक करना है तो जरा कैलकुलेशन के एतबार से रिपोर्ट फॉर्म में चेक करो। ये देखो बात वही है जो हमने यहाँ पिक्चर में समझी। क्या हमने मटेरियल डाला 10, लेबर डाला 10, एफओ डाला 10, टोटल मैन्युफैक्चरिंग 30 की। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी 30। उसमें वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग जमा करी और एंडिंग माइनस करी तो पता चला 32 का माल तैयार। सही, तो ये तो था रिपोर्ट फॉर्म में। अब सवाल यहाँ पर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एक तो है रेक्टिफिकेशन वाला स्टूडेंट या रेक्टिफिकेशन वाला टीचर, वो तो बस इसको याद करा दे। भाई ये याद कर लो, वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग जमा करते हैं, एंडिंग माइनस करते हैं, खत्म मैन्युफैक्चर डाला। याद कर लो भाई ये फॉर्मेट है और ये है वाला। सही, तो एक ये तरीका। बाकी आप 3 साल जो पढ़कर आए आपको ज़्यादा पता है। आपने जिस तरह फॉर्मेट याद करें या उनको समझा है, रीजन लॉजिक क्यों ऐड हो रहा है, क्यों लेस हो रहा है, वो तो अभी जब इनकम स्टेटमेंट वगैरह चीज़ें खुलेंगी तो फिर आपको अपने बारे में पता चलेगा कि बेसिक कितनी हो सकती है। कोशिश ये करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें एक साथ बेसिक आपको करवाना चाहिए। बीकॉम फाइनल दैट इज द लास्ट चांस। उसके बाद फिर आपके पास चांस नहीं हो। आप चाहेंगे भी ना मैं अपनी बेसिक कंप्लीट कर दूँ, आपके पास काम इतना होगा तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी या कोई प्रोफेशनल डिग्री के अंदर एडमिशन लेंगे, वहाँ वो पढ़ेंगे या अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे। और याद रखो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अब आप सीखेंगे कुछ नहीं, बस काम कंप्लीट करके जमा कराएंगे, डिग्री लेंगे। तब सीखने का काम बीकॉम तक है पास। एमकॉम का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखें जो अभी एमकॉम कर रहे हैं उनका हाल तो देखें। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्लास लेते हैं, लेक्चर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस वही जो टीचर पढ़ा रहा है उसी ने पेपर बनाया, पास करा, फेल करा, आपके ताल्लुकात अच्छे, आप पास हो गए, मास्टर्स हो गए और आप वही कॉलेज में लेक्चरार हो गए और फिर उसके बाद कोचिंग में पढ़ा रहे। अब आप खुद अंदाजा लगाए वो उस टीचर के पास कितनी नॉलेज है। हाँ, सारे जैसे नहीं होते, पास पढ़ते और बात तो टीचर नहीं पता होता कि बड़ी किताब कभी नहीं खोली होती कि यार किताबों में क्या लिखा, और उसको बताओ भाई ये जो प्रेजेंटेशन है ऐसे नहीं होती, या सिंपल जर्नल एंट्री के अंदर जो है वो एक एंट्री और दूसरी एंट्री के दरमियान लाइन नहीं खींची जाती, तो उसको ये तक नहीं पता होता, या ऊपर पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, अकाउंट टाइटल्स या एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है, तो तब कुछ नहीं होता, सब चलता है। तो आप वो फिर पढ़ने वाला स्टूडेंट या समझदार स्टूडेंट खुद फैसला कर सकता है कि बहस करने की किसी से ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता चल जाएगा कि यार इसके बाद कितनी हुआ। बात हर बंदे का अपना अलग अलग मामला है, आपने बस दिमाग में ये रखना है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। आपके पास नॉलेज है, आपकी वैल्यू, नॉलेज नहीं है कोई वैल्यू। ठीक, तो यहाँ तक ओके हो गया। तो ये रिपोर्ट फॉर्म, इसी को मैंने पूरा विजुअलाइज करके क्यों मैं ऐड कर रहा हूँ कोई लफ्ज़, क्यों मैं लेस कर रहा हूँ कोई वर्ड, तो वो पिक्चर से जब वो क्लियर हो जाएगा तो एक विजन क्लियर होगा कि अच्छा इसके अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस हो गए। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर देखा मटेरियल, लेबर और तीनों को जमा कर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये क्या होती है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि दफा की कॉस्ट वो मैंने लगाई। जब हम अपडेट कर रहे हैं इस दफ़ा आप माल लाए, मटेरियल लाए, लेबर लगेगी, एम्प्लॉय यानी खर्चे लगेंगे, वो टोटल 30 है कि वो अब आप मशीन के अंदर इन करेंगे, यानी इस साल इस्तेमाल किया जाएगा। मशीन के अंदर शुरू में मशीन
मशीन के अंदर पहले से मौजूद होगा वो ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग। सही। तो अब देखो जब जैसी मशीन स्टार्ट हुई तो आपके पास तो कोई टाइप की कॉस्ट आई ना, आपके पास एक ओपनिंग जो पहले से मौजूद है और जो मैन्युफैक्चरिंग जो इजाफा आई, तो इन दोनों को मिला लो तो इस साल की टोटल कॉस्ट हुई जो आपने प्रोडक्शन में रखी। इसी वजह से इन दोनों को जमा किया, मैन्युफैक्चरिंग और ओपनिंग को जमा करके टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस। क्लियर। अब ये बाहर निकलना शुरू होता है, तैयार होना शुरू होता है, यानी सबसे पहले वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग तैयार होगी, ये आई, फिर मैन्युफैक्चरिंग को आपने डाली तो उसमें से तैयार होना शुरू हो गया। फिर जैसे साल खत्म करा तो मैन्युफैक्चरिंग का कुछ से बाहर निकल गया तो तैयार हो गया, तो जो बाकी अंदर रह गया वो उसको हमने नाम दे दिया वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग ही के हिस्से को हमने नाम दिया वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग। क्लियर। तो वो जो एंडिंग का पोर्शन बच गया वो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा था, तो हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग 30 डाली थी और एंड में कितनी बची थी 3, तो इसका मतलब बाहर कितनी निकली 27। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाहर निकली 27। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को जमा कर दूँ लॉजिकल वे में यार 5 पहले का निकला और इस दफा का 27 निकला, 27 और 5 32, टोटल कंप्लीट 32 है। देखो यहाँ पर प्रूव हो रहा है 32। क्लियर। और वो कैसे हुआ 32? रिपोर्ट फॉर्म के अंदर तो हमने क्या करा था, दोनों की कॉस्ट को जमा कर दिया, सारी मैन्युफैक्चरिंग की 30 की 30 और 5 जो पहले से था तो वो तो हो गया 35। जबकि असल में तो हमें बाहर वाली कॉस्ट चाहिए ना, तो बाहर तो कौन सी निकली, वो जो ओपनिंग की 5 थी सबसे पहले वो निकली और 30 पूरी बाहर नहीं निकली, 27 निकली। लेकिन हम कितना ले चुके हैं रिपोर्ट फॉर्म के अंदर, पूरा 30। इस वजह से एंडिंग माइनस की जाती है क्योंकि हम वो सारा का सारा शामिल कर चुके हो ऊपर रिपोर्ट फॉर्म की कैलकुलेशन के अंदर, हम सारा का सारा ले चुके हो, जबकि हमें लेना तो कितना चाहिए 27। ऐसी है ना, इस पोर्शन में वो बाहर कितना निकला मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 27, तो हमें यहाँ 27 लेना चाहिए, तो 27 5 32 डायरेक्ट यहाँ पर आता है। लेकिन जब रिपोर्ट फॉर्म में किया जाता है तो उसमें तमाम चीजें प्रेजेंटेट की जाती है, यही असल मकसद है। और कॉस्ट अकाउंटिंग तो पहली दफा भी पढ़ लो, और दूसरा इसके अंदर आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 सबकी बेसिक निचोड़ भी है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर से पढ़ना शुरू कर देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर पूरी इनकम स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर भी यही साइंस अप्लाई हो रही होती है। जब हम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये या पढ़ा रहे होते हैं तब भी हमें ये तमाम चीजें डायग्राम बनाकर समझानी पड़ रही होती है। फर्स्ट ईयर भी आपने पढ़ा था, बल्कि मेरे से तो आपने शायद नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर, लेकिन क्या आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये तमाम डायग्राम सीखी? सिर्फ नाम चेंज है फर्स्ट ईयर का, या वर्किंग प्रोसेस की ओपनिंग कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में जब हम ये तमाम चीजें पिक्चर के तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाई जा रही होती है तो वहां पर हम क्या बता रहे होते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे क्या आता है परचेजेस, तो ओपनिंग और परचेज जमा हुआ तो क्या हुआ अवेलेबल, यानी टोटल वर्क पुट इन प्रोसेस, और फिर एंडिंग माइनस हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सेम कहानी है, सिर्फ अल्फाजों पर चेंज होता है। बीकॉम यानी फाइनल के अंदर तो फिर समझो इतनी जाननी माननी पड़े, क्योंकि टूटा फूटा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 का मौजूद होता है दिमाग। फर्स्ट ईयर में तो समझो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ तो ये तो समझो 5% भी नहीं जो फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट पहली दफ़ा हर चीज़ पढ़ रहा होगा, तो ये चीज़ 25 दफ़ा में फिर जाकर वो एब्जॉर्ब होती है, तो एक एक चीज़ के 25-25 टुकड़े करके उनको डायग्राम बना कर पूरी यानी इनकम स्टेटमेंट बतानी पड़ती है। और फिर ऐसी होती है इनकम स्टेटमेंट सॉलिड। फर्स्ट ईयर जो पढ़ चुके हैं उससे अकाउंटिंग, आप उनकी इनकम स्टेटमेंट जाके देखें, और यही आप किसी बीकॉम फाइनल जो कर चुका हो उसकी इनकम स्टेटमेंट देखिए, जमीन आसमान का फर्क होता है जब आप बेसिक उसूलों से पढ़ रहे हो। बच्चा 5 ईयर के सॉल्व की गलती पकड़ लेता है, ये गलत किया हुआ सॉल्व, ये तो आ ही नहीं सकता,
ये तो पहले लिखा जाता है, ये तो बाद में लिखा जाए, ये इसमें से लेस नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोशिश करो इन तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर, और ये बिल्कुल बेसिक है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे यूं 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 सवाल सॉल्व होते हैं, जिसमें पूरा पूरा महीना लग जाता है टॉपिक के अंदर, आप 2-4 दिन के अंदर खत्म टॉपिक। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखो आई होप कि मैंने कोशिश की है कि ये जो सिंपल बेसिक उसूल हमने सीखा था, मटेरियल लिया, लेबर लिया, ऑर्डर लिया, इन तीनों को जमा करा तो क्या चीज़ आ गई, मैन्युफैक्चरिंग। उसमें वर्किंग प्रोसेस की होती जमा करी, वर्किंग प्रोसेस की एंडिंग माइनस करी, तो मैन्युफैक्चर, उसको पिक्चर के हिसाब से। ठीक है, या दिमाग में आपने यही हरारकी रखनी है रिपोर्ट को, ये उसकी वजह थी, उसके रीजन। फिर इंशाल्लाह की वजह हम इसके आगे कोशिश करेंगे। कोशिश करना है इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करो और उसको अपने आप को भी जरूर समझाओ। वो तो आपने हर फिजिकल लेक्चर जब क्लास में आकर बैठ कर करते थे, तब भी आपने ये काम करना है कि बोर्ड पे जो किया था वो आपने अपनी कॉपी पे भी लिखा, घर पे जाके अपने आप को समझाया भी, कोई सवाल था तो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कोशिश करेंगे। आप बहुत ख्याल रखिएगा।